एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने उनसे पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इनमें से कौन सा सही है? तब गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिसने गुरु को पा लिया उसके लिए जीवन एक खेल है, और जो अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलता है उसके लिए जीवन एक उत्सव है। यह सुनकर भी वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की बात नहीं समझ पाया। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी इस बात का अर्थ नहीं समझा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक आश्रम में 3 शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद अपने गुरु के पास आए और बोले, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहते हैं? गुरुजी ने पहले थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो एक बोरी सूखे पेड़ के पत्ते लेकर आओ। ये सुनकर वे तीनों शिष्य खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह काम बहुत आसान है। सूखे पत्ते जंगल में चारों ओर बिखरे रहते हैं। उन्होंने गुरुजी से कहा, ठीक है गुरुजी, आप जो चाहें हम वही करेंगे। इसके बाद वे तीनों शिष्य एक जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा कि सिर्फ कुछ ही सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। यह देखकर वे चिंता में पड़ गए कि जंगल के सारे सूखे पत्ते कहां गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक किसान को देखा और उससे पूछा, क्या आप हमें कुछ सूखे पत्ते दे सकते हैं? तब उस किसान ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी सूखे पत्ते थे मैंने उनसे खाना पका लिया। फिर वे तीनों शिष्य एक गांव की ओर गए, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई उनकी मदद करेगा। गांव में पहुंचने पर उन्होंने एक व्यापारी को देखा और उससे एक बोरी सूखे पत्ते मांगे, लेकिन व्यापारी ने कहा कि वह सारे सूखे पत्तों से थाली बनाकर बेच चुका है। फिर व्यापारी ने कहा, थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी महिला रहती है, उससे जाकर देख सकते हो, वह रोज सूखे पत्ते इकट्ठा करती है। लेकिन बूढ़ी महिला ने भी निराश कर दिया, क्योंकि उसने भी सूखे पत्तों से बहुत सारे औषधि बना ली थी। अंत में सूखे पत्ते न मिलने पर वे तीनों शिष्य खाली हाथ अपने गुरुजी के पास लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम्हारी गुरु दक्षिणा कहाँ है? सूखे पत्ते। तब वे तीनों सिर झुकाकर बोले, गुरुदेव, हमें क्षमा करें, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। हमने सोचा था कि सूखे पत्ते तो जंगल में चारों ओर बिखरे रहते हैं, लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लोग सूखे पत्तों से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, निराश मत हो, तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है वह व्यर्थ नहीं है। इसके बाद तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम कर वहां से चले गए। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि आप क्या समझाना चाहते थे। आपने यह बताने की कोशिश की थी कि जिस प्रकार सूखे पत्ते भी व्यर्थ नहीं होते, उसी प्रकार हम किसी भी इंसान को तुच्छ नहीं समझ सकते। तिनके से लेकर हाथी तक और तलवार से लेकर छोटी सी चीज तक हर वस्तु का अपना महत्व होता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, ठीक कहा तुमने। मैं यही समझाना चाहता था कि जब भी हम किसी से मिलें, उसे उसका उचित सम्मान देने का प्रयास करें, ताकि हमारे बीच प्रेम और सहानुभूति विकसित हो सके और हमारा जीवन संघर्ष से हटकर एक उत्सव बन सके। और अगर जीवन को एक खेल माने तो यह स्वीकार करना होगा कि इसमें जीत हार लगी रहती है। जब हम जीतेंगे तो खुश होंगे और जब हारेंगे तो निराश नहीं होंगे, बल्कि यह सोचेंगे कि अगली बार और बेहतर खेलेंगे ताकि जीत सकें। यही जीवन है। जीवन जैसा तुम मानोगे वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।